हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ मैं क्लास 12th इंग्लिश के सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। बच्चा, आपका जो पूरा इंग्लिश का पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, जिसमें से बी आपका सेक्शन होता है राइटिंग स्किल्स का। इस बार ये सेक्शन आपका पूरे 12 नंबर का आ रहा है और इस 12 नंबर में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या फिर पोस्टर करना होगा। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको लेटर लिखने होंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल कोई सा भी हो सकता है। ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क का होगा। और तीसरे क्वेश्चन में आपको आर्टिकल, स्पीच, डिबेट, पैराग्राफ या फिर रिपोर्ट राइटिंग करनी होगी। ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क का हो सकता है। अब ये सारे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, आज वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वन बाय वन हम सारे टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर या फिर नोटिस राइटिंग पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क का आने वाला है। तो सबसे पहली चीज कि आपको तीनों टॉपिक प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप इन तीनों में से एनी 2 प्रिपेयर करके एग्जाम में जा सकते हैं। मान लीजिए आप एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर प्रिपेयर करके जा रहे हैं, तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर का फॉर्मेट क्या होता है वो सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगी उनके आंसर प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू करेक्ट फॉर्मेट। बिना करेक्ट फॉर्मेट के आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकते, इसलिए मैं जोर दे के फिर से बोल रही हूँ कि आपको करेक्ट फॉर्मेट पहले समझ लेना है। अब सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक एडवर्टाइजमेंट के लिए डिस्कस करेंगे। तो बच्चा, एडवर्टाइजमेंट में आपको ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने क्वेश्चन टाइप में फ्रेम करके आपके साथ टॉपिक शेयर किए हैं। एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली आपको 2 ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई चीज बेचनी है, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें हम ऐसी सिचुएशन दे रहे हैं स्टूडेंट को कि आप लोग अब्रॉड जा रहे हैं, इसकी वजह से आपको आपका घर बेचना है जो आपने 3 साल पहले बनाया था। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट लिखना है, जिसे पढ़ के खरीदने के लिए इंटरेस्टेड लोग आपसे आके कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, इस सेलिंग टाइप के एडवर्टाइजमेंट ज्यादातर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और इसमें कोई भी वो चीज बोल सकते हैं कि आपको आपका पुराना टीवी सेल करना है या आपको आपके घर का कुछ सामान सेल करना है, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिखिए। पूरा मैटर एक जैसा ही होगा, बस आपका वो चीज का नाम चेंज होगा जो आपको सेल करनी है। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि एडवर्टाइजमेंट राइटिंग में आपको मोस्ट ऑफ द थिंग या सिचुएशन वो क्वेश्चन में ही बता देते हैं। आपको क्या बेचना है, क्यों बेचना है, सब कुछ बता देंगे। तो जो भी उन्होंने स्पेसिफाई किया होगा क्वेश्चन में, आपको वही चीजें आंसर में यूज करके लिखनी है। और कुछ भी मेंशन ना किया हो तब आप अपनी इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं। दूसरे टाइप का एडवर्टाइजमेंट जो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, वो रिक्वायरमेंट वाला होगा। कई रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे शेफ्स की ज़रूरत होती है या वेटर्स की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी वो एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। कई कंपनीज को जब IT प्रोफेशनल चाहिए होते हैं तो वो उनके लिए भी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट का भी अलग फॉर्मेट होता है, तो आप उसका फॉर्मेट ज़रूर देख लीजिए। कोई भी टाइप का एडवर्टाइजमेंट हो, एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि एडवर्टाइजमेंट की वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे पोस्टर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बच्चा, ज्यादा से ज्यादा एमपी बोर्ड क्लास 12th और 10th एग्जाम में इसी टाइप के पोस्टर आते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए पोस्टर बनाइए, सेव ट्रीज के लिए बनाइए, सेव इन्वायरमेंट के लिए बनाइए, नो टू प्लास्टिक बैग, या फिर एनिमल के साथ क्रुएल्टी मत शो कीजिए, बी काइंड टू एनिमल्स। इस टाइप के पोस्टर ही देखने को मिलते हैं। तो ये सारे पोस्टर के आंसर आपको प्रिपेयर कर लेने हैं बट करेक्ट फॉर्मेट देखने के बाद। अब हम बात करेंगे नोटिस के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने हैं उनके बारे में। तो बच्चा, नोटिस के लिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस है एमपी बोर्ड के कि कोई चीज़ आपसे खो गई है। मान लीजिए आपकी वाटर बॉटल प्लेग्राउंड ऑफ स्कूल में खो गई है। अब आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करके नोटिस बोर्ड पे लगाना है कि किसी को भी मिले तो इस टीचर को या स्टूडेंट को कांटेक्ट करें। तो इस टाइप के नोटिस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जिसमें आपको लेटर राइटिंग आएगी। लेटर राइटिंग में आपके 2 टाइप के लेटर पूछे जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जनरली ऐसा ही होता है कि ऊपर फॉर्मल लेटर होता है और उसके और में इनफॉर्मल लेटर होता है। तो आप चाहें तो दोनों टाइप के लेटर प्रिपेयर ना करके कोई एक करके भी एग्जाम के लिए जा सकते हैं।
अब इन दोनों टाइप के लेटर राइटिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट उससे पहले सेम बात आपसे बोलना है कि लेटर राइटिंग पे डायरेक्टली जंप मत कीजिएगा, प्रॉपर फॉर्मेट पहले समझ लीजिएगा फॉर्मल लेटर का और इनफॉर्मल लेटर का, उसके बाद ही आप लेटर राइटिंग के क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि फॉर्मेट सही नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ फॉर्मल लेटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर कर रही हूँ। देखिए फॉर्मल लेटर में आपको किस टाइप के लेटर अभी पूछे जा रहे हैं। अभी एमपी बोर्ड का जो फेवरेट टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर है वो कंप्लेंट लेटर है। किसी भी टाइप की कंप्लेन आपको करनी है, मान लीजिए आपके एग्जाम टाइम में लाउड स्पीकर वगैरह बहुत एरिया में प्ले हो रहा है, तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेटर लिख रहे हैं, कलेक्टर को लेटर लिख रहे हैं कि इनको बंद करवाइए। या फिर मान लीजिए किसी शोरूम से आप एक मोटरसाइकिल लेकर आए और अब वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, 2-3 दिन में ही उसकी फंक्शनिंग खराब हो गई है, तो आप वहाँ पे कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं कि या तो उसको ठीक करो या उसको रिप्लेस करो। तो इस टाइप के कंप्लेंट लेटर बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अलावा आपको स्क्रीन पर सारे स्कूल रिलेटेड लेटर भी देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको स्कूल प्रिंसिपल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए या कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और उसके लिए आपको लेटर लिखना है, तो वो भी फॉर्मल लेटर होगा और उसका और कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम ही होगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। तो बेसिकली जितने टॉपिक्स मैंने आपके साथ स्क्रीन पर शेयर किए हैं इतने टॉपिक आपको फॉर्मल लेटर के लिए करने ही करने हैं। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो इनफॉर्मल लेटर में बच्चा आपको 2 ही टाइप के लेटर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। एक तो आपको किसी को इनवाइट करना है किसी चीज़ के लिए, लाइक फ्रेंड को इनवाइट करना है सिस्टर ब्रदर की मैरिज के लिए, या बुआ जी को इनवाइट करना है किसी बर्थडे पार्टी के लिए, तो एक तो इनविटेशन लेटर देखने को मिलेंगे। दूसरे कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर देखने को मिलेंगे जिसमें आप अपने फ्रेंड को उसके किसी सक्सेस के लिए या अपनी बहन को उसके अच्छे मार्क्स आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले हो। और एक तीसरा टाइप भी देखने को मिलेगा जो लेटर आप अपने मम्मी या पापा को लिखते हैं किसी भी चीज़ की एडवाइस लेने के लिए या उनसे कोई चीज़ मांगने के लिए। लाइक आप अपने पापा से एडवाइस लेना चाहते हो कि बहुत स्ट्रेस हो गया है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप हमें कुछ एडवाइस दो कि हम क्या करें, या उनसे पैसे मंगाने या उनसे कुछ नई बुक्स मंगवानी है, या फिर अपने छोटे भाई बहनों को मोटिवेट करने के लिए लेटर लिखना होता है। तो इसी टाइप के लेटर आपको मोस्टली इनफॉर्मल लेटर में देखने को मिलते हैं। सबका फॉर्मेट सेम होता है, तो आपने एक बार अगर फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझ लिया है तो फिर कोई भी लेटर आए आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे लिखने में फिर भी स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दी है। आप बस इतने टॉपिक प्रिपेयर करके जाएंगे तब भी चल जाएगा। तो अब हम बच्चा बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपको आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट या फिर पैराग्राफ देखने को मिलेगा। अब इन सब में से आपको प्रिपेयर क्या करना है पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चा इन सब में से आपको प्रिपेयर करना है रिपोर्ट, पैराग्राफ और आर्टिकल। ये 3 चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, क्योंकि स्पीच और डिबेट सिलेबस में मेंशन तो है बट वो कई बार आता नहीं है। और ये तीनों ही मैं क्यों बोल रही हूँ, सबसे इजी पैराग्राफ लिखना होता है। पैराग्राफ राइटिंग में कुछ भी फॉर्मेट वगैरह होता नहीं है, एक ही पैराग्राफ आपको लिखना होता है। और कोई भी टॉपिक वो जो पैराग्राफ राइटिंग के लिए देते हैं तो वो इतना ईजी होता है कि उसको आप सोच कर आराम से खुद से लिख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे खुद से नहीं लिख पाते हैं तो उनके लिए मैंने अभी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पैराग्राफ राइटिंग शेयर किए हुए हैं, आप ये टॉपिक प्रिपेयर करके जा सकते हैं। बट मैं यहाँ पे ऑनेस्टली एक ही बात बोलूँगी कि इस टाइप के क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं होते हैं। कोई टीचर आपको कितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल के कह दे कि ये कर लो, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि उस टॉपिक के बाहर से भी कोई टॉपिक आ सकता है। ठीक है, डिफरेंस इसकी मैं आपको ये ऑनेस्टली बता रही हूँ, कोई और आपको ऑनेस्टली नहीं बताएगा। तो पैराग्राफ आपको खुद से ही लिखना है एग्जाम में, यही मान के चलिए। बट थोड़ा मैटर आपको पहले से आना चाहिए, इसलिए उन मैटर को प्रिपेयर करने के लिए ये टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनको आप एटलीस्ट रीड करके दिमाग में मैटर लेके जाइएगा। सेकेंड है आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल के टॉपिक भी अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से ही कोई टॉपिक सेम पैराग्राफ के लिए भी पूछा जा सकता है, ये टॉपिक सेम आर्टिकल के लिए भी पूछे जा सकते हैं। और आर्टिकल का भी फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझ के जाइएगा और उसके बाद एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। तीसरे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में। तो बच्चा रिपोर्ट को मैंने लास्ट में मेंशन इसलिए किया है क्योंकि रिपोर्ट लिखना पैराग्राफ लिखने और आर्टिकल लिखने से थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है, क्योंकि जनरली जब रिपोर्ट का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको कंडीशंस भी मेंशन दी होती है, मतलब वो पॉइंटर्स दे के रखते हैं कि इन इन पॉइंट के लिए आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है। मतलब वहाँ पे आप फ्री नहीं होते हैं
खुद से सोचने के लिए, खुद से लिखने के लिए, जो वो बताएंगे उसी के बारे में आपको लिखना है। तो अगर ऐसा करने में कुछ बच्चे स्ट्रगल करते हैं, उनसे नहीं हो पाता है, तो उनके लिए ये वाली चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो भी टेंशन नहीं लेनी है, आप पैराग्राफ और आर्टिकल करके चले जाइए, और आप चाहें तो स्पीच भी करके जा सकते हैं। स्पीच और डिबेट मैंने वैसे कैंसिल कर रखा है, और उसके टॉपिक भी मैं आपको देने नहीं वाली हूँ, क्योंकि बेसिकली ना पैराग्राफ के, आर्टिकल के और स्पीच के सेम ही टॉपिक होते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया कि ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपको लिखना है। अब सेम चीज़ के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप पैराग्राफ लिखिए, सेम चीज़ के लिए मैं बोल सकती हूँ आर्टिकल लिखिए, सेम चीज़ के लिए मैं बोल सकती हूँ डिबेट लिखिए। तो टॉपिक एक ही है और आपका मैटर भी सेम होने वाला है, बट द फैक्ट इज़ कि आपको फॉर्मेट अलग तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो फॉर्मेट ही है, और आई होप कि आपको ऑलरेडी इन सारे चीज़ों के फॉर्मेट आते होंगे। नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी कि फॉर्मेट पे भी एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।